हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमा पाओ स्टॉक मार्केट से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। सो वैसे अभी आज की जो एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक निफ्टी की कंबाइंड थी, क्योंकि कल 15 अगस्त है तो छुट्टी का दिन है। लेकिन एक्सपायरी जो है वो काफ़ी मतलब बेकार टाइप की रही है। मार्केट का जिस तरह से रुझान था तो थोड़ा लग रहा था कि एक हैवी मूवमेंट कुछ तो आएगी, लेकिन कुछ आया नहीं। साइडवेज रहा पूरा दिन मार्केट। और ऑलमोस्ट मतलब प्रीमियम्स जो है सेलर्स ने अच्छे पैसे कमाए होंगे, ऑप्शन बायर्स के लिए पता नहीं। आई होप अपने कुछ पैसे कमाए होंगे। चलिए, अभी एक नया आईपीओ आने वाला है फॉरकास्ट स्टूडियोज़ लिमिटेड का। तो चलो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 19 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 77 रुपये से लेकर 80 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 46,80,000 शेयर्स। करीब 37 करोड़ 44 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, ये सारे के सारे जो फ्रेश इश्यूज़ है, मतलब एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 अगस्त 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 23 अगस्त 2024 को होगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 23 अगस्त 2024 को होगा। लिस्टिंग डेट जो है वो 26 अगस्त 2024 को होगा। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 21 अगस्त 2024 है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 29 लाख। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 75 लाख 80 हज़ार है। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 2,35,200 है, जो कि गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। एंड गाइज, ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलते हैं। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,28,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,56,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड याद रहे, एसएमई आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। यहाँ पर मतलब सिर्फ लॉट में डील होगी। सिंगल शेयर जो है वो आप बेच या खरीद नहीं पाओगे। ये लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं। एंड यस, 1.5 लाख की मैक्सिमम अमाउंट लगती है। मिनिमम 1 लाख तो मतलब 1 लाख से तो ऊपर की अमाउंट लगती है, तो थोड़ी बड़ी अमाउंट होती है। इस चीज़ का ध्यान रहेगा। इस reservation QIB shares offered not more than 49.96% of the net issue. Retail shares offered not less than 35.03% of the net issue. And NII HNI shares offered not less than 15.01% of the net issue है। गाइज, यहाँ पर एक अच्छी बात है कि एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, लेकिन उससे पहले प्रमोटर्स देखते हैं। तो कि शैलेश अग्रवाल एंड सौरव अग्रवाल जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 82.17% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 60.30% है गाइज। एंड एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल देखें तो उनकी बीट डेट जो है वो 16 अगस्त 2024 है। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं 13,31,200। साइज इन पोर्शन 10,65,00,000। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज। उसकी जो डेट है 21 सितंबर 2024। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, जिसकी डेट है 20 नवंबर 2024। गाइज, ये जो बेसिकली है एंकर इन्वेस्टर्स के साथ अलग अलग डेट वो है कि एंकर इन्वेस्टर बड़ा माल उठाते हैं तो कंपनी के साथ कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जिसमें से कि भाई माल खरीदने के मतलब लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक आप एक भी शेयर्स बेच नहीं सकते हो। 30 दिन के बाद अगर आपको बेचना है तो 50% का शेयर हिस्सा जो है वो आप बेच सकते हो, और बचा हुआ 50% का जो शेयर है वो 90 दिन के बाद आप बेच सकते हो। तो उसकी अलग अलग डेट दी गई है। और वैसे एंकर इन्वेस्टर होता है, इन्वॉल्व होते हैं तो एक पॉजिटिव माना जाता है। बड़े एक एक ट्रस्ट लेवल पे थोड़ी सी और एड ऑन पॉइंट मिल जाता है, तो और चांसेस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और बढ़े। चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात है कि हाँ,
पॉजिटिव ज़रूर कहलाया जाता है। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है या कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, आईपीओ हो या स्टॉक हो, ये जनरल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि उस सिंगल पॉइंट को देख के कभी भी ऐसे आपको डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी रिसर्च टीम जो होती है, रिस्क कैपेसिटी, प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, किस तरह से पूरी उनकी बहुत अलग फ़र्क पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। तो एकदम सिंगल एजेंडा एक पॉइंट पे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें भी मैटर करती है। अब अगर कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया लें तो 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है। फोरका स्टूडियो लिमिटेड सेल्स मेंस क्लोथिंग इंक्लूडिंग शर्ट्स, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर्स, cotton pants, sportswear, party wear, fashion wear, and boxers. The company provides these products online and in bulk to customers all over India. It also offers white labeling services for other brands such as Landmark Group, V-Mart Retail, V2 Retail, Highlander, Cobb, Contail, and more. The company offers a wide range of products including shirt, denims, t-shirt, trouser, cotton pants, sportswear, party wear, fashion wear, and boxers for the Indian menswear segment. The company sells its product through online platform under the brand name of FTX Tribe and Conteno से कुछ उनकी ब्रांड नेम है, आपने अगर देखा होगा कपड़े इनके। The company has established a presence on all major online platforms including Flipkart, Myntra, Meesho, Amazon, Ajio, JioMart, Glow Road, Lime Road, Salt and Shopsy से ये सारी जगह पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। The company has also sold products through various large format stores including V-Mart Retail, V2 Retail, CityCart, Metro Bazaar, कोठारी रिटेल एंड सरवना रिटेल, ये सारी कुछ जगह पर है। वहाँ पे भी आप इनकी क्लोथिंग देख सकते हो। कंपनी ने करीब 1500 पिन कोड है इंडिया के जहाँ पर सर्व करती है। द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन प्रेजेंस विथ a presence on major online marketplaces and in over 500 large format stores. They offer a wide range of products with a catalog of over 1200 SKUs. The company has 4 warehouses in Kolkata for the purpose of supply chain management. और 29 फरवरी 2024 के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 68 लोगों की टीम है इंक्लूडिंग इट्स डायरेक्टर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, फैक्ट्री मैनेजमेंट, मतलब इन शॉर्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करते, मैनेज करते पूरी कंपनी को। अब बेसिकली कंपनी का अगर मतलब बिज़नेस देखा जाए क्या जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स गाइस दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सो चलिए 3-4 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है वो एक बार ही देख लेते हैं। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल जो असेट है वो 48 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 29 फरवरी 2024 में 123 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 51 करोड़ 13 लाख रुपए से बढ़कर 96 करोड़ 48 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55 लाख रुपए से बढ़कर 5 करोड़ 53 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 7 करोड़ 11 लाख रुपए से बढ़कर 19 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास है, क्योंकि 3 साल नहीं दिया गया है, करंट ईयर का दिया गया है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 24 करोड़ 37 लाख रुपए से बढ़कर 28 करोड़ 61 लाख रुपए के आसपास हुई है गाइस। एंड गाइस ये आप देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले बताया, मैंने करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। सो उसका एक सिंपल रीज़न ये है कि मतलब नॉर्मली आप कभी भी स्टॉक में फाइनेंशियल्स देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जनरली अलग अलग वेबसाइट्स पे जो इन फिगर्स जो होता है वो जनरली इन करोड़ में होता है। सो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट ईजी रहे इसलिए। और अगर फाइनेंशियल्स की अब बात करें तो देखो कंपनी का जो है रेवेन्यू भी एक डिसेंट लेवल पे बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है। और एक अच्छी बात यह है कि बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ी हुई तो है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी हुई है, जहाँ पर एक होता है ना कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है, तो मतलब एक तरह से ठीक है, चल जाएगा एसएमई के हिसाब से। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बोरोइंग लिया है इसलिए वो ख़राब है। वो बहुत सारी कंपनीज होती है जो बोरोइंग्स तो लेती है
बट द पॉइंट इज़ कि वो बिज़नेस जनरेट करने में, प्रॉफिट जनरेट करने में कैसे यूज़ कर पा रही है अपनी बोरेंस को, दैट मैटर्स अ लॉट। अब कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो ROE जो है वो 27.06%, ROCE 18.54%, डेट टू इक्विटी 1.5, RONW 27.06%, PBV जो है वो 8 एंड पैट मार्जिन 5.36 है गाइस। EPS प्री IPO 1.36, पोस्ट IPO 3.43, PEX प्री IPO 58.82 है गाइस, एंड पोस्ट IPO नहीं दिया गया है। और नोट जो है बेसिकली जो आप देख रहे हो वो उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है वो यहाँ पर बताया गया है। कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने के रीजंस देखें तो मेजरली कंपनी ने यहाँ पर 4 रीजंस दिए हैं। फंडिंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द वेयर हाउस, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ सर्टेन सिक्योर्ड लोन्स अवेल बाय द कंपनी, फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, चौथा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो गाइस यहाँ पर कंपनी का जो ओवरऑल डेटा है वो मतलब एक डिसेंट लेवल पे है SME के हिसाब से। एंड गाइस जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाओ। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड गाइस मार्केट जो है वो आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे, बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स से मार्केट गुजर रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली हिंडनबर्ग ने हमारे सेबी चेयरपर्सन के ऊपर अलग अलग एलिगेशंस, अडानी के ऊपर तो ऑलरेडी लगाया हुआ है ही, साथ में जापान वाली बात, बांग्लादेश वाली बात, इज़राइल का ईरान समथिंग वो जो वॉर वाली बात है, रशिया यूक्रेन तो सालों हो गए अब, वो भी तो है ही। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव सेंटिमेंट्स है मार्केट के हिसाब से, थोड़ा सा देख समझ कर ट्रेडिंग करिएगा। एंड यस गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।